हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे इसका हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन इसका पहला टॉपिक है। तो चलिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as the state of body and mind where there was a balance of certain humor। क्या आपको पता है ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर जो है वो फ्लूइड को बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमर क्या होता है? फ्लूइड। तो इस मतलब पहले क्या चला आ रहा था ना, पहले टाइम से चला आ रहा था कि जो हेल्दी बॉडी, मतलब कोई भी पर्सन जो हेल्दी है उसके लिए वो लोग उन लोग का मानना था ना कि जो भी इंसान मेंटली फिट है, मतलब माइंड से एकदम फिट है, और वो मतलब उसके बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल है वो मेंटेन है ना, तो उसको हेल्दी बोला जाता था। पहले का उन लोग का मानना था कि हेल्दी पीपुल, हेल्दी ह्यूमन, उसी को बोला जाता है। तो आइए आगे का क्या कहना है। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हाइपोक्रेट्स as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted, it was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fever। तो हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम जो था ना, इनका भी कहना था कि मतलब वो जो माइंड से रिलेटेड था कि जो मेंटली ठीक है, जिसका माइंड ठीक है ना, और जिसके बॉडी में फ्लूइड का लेवल ठीक है, वो हेल्दी पीपल है, वो हेल्दी है, मैन हेल्दी पर्सन है। तो उसके इनके लिए कहना था कि हाँ वो सही है, ठीक है। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ वो देखते हैं। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक वाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। तो इनका जो ब्लैक वाइल है ना, इनका कहना था वो कि जो पर्सन ब्लैक वाइल है वो हॉट पर्सनैलिटी है और उसको फीवर जल्दी होता है, ऐसा मानना था पहले, ठीक है। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट by pure reflected thought, the discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of health। तो ये आगे चल के ये जो विलियम हार्वे है ना, वो क्या किस चीज़ का डिस्कवरी किए थे? ये ब्लड सर्कुलेशन का वो डिस्कवरी किए थे विलियम हार्वे। तो इनका मानना था ना, ये डिस्प्रूव कर दिए थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो ब्लैक वाइल पर्सन है ना वो उसको फीवर ज़्यादा होगा या फिर वो हॉट पर्सनैलिटी का है, वो ये सारा डिस्प्रूव कर दिए थे आगे चल के, ठीक है। तो फिर इन्होंने तो उसको डिस्प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो ब्लैक वाइल होता है वो हॉट पर्सनैलिटी का होगा। तो आगे क्या हुआ वो देखते हैं। इन लैटर ईयर बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये क्या है पता है? ये जो है ना किससे लिंक्ड है पता है? ये क्या न्यूरल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये सब जो है ना लिंक्ड है हाइपोथैलेमस। किस चीज़ से? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से ये लिंक्ड है। तो ये क्या होता है ना, हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है, क्या आपको पता है? हाइपोथैलेमस का काम है कि वो नर्वस सिग्नल, वो लिंक है, नर्वस सिग्नल को पकड़ेगा और हमारे बॉडी में वो हार्मोन के रूप में उसको थ्रो कर देगा। हाइपोथैलेमस का यही काम है। तो ये जो है न्यूरल सिस्टम, ये हाइपोथैलेमस से लिंक्ड है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ, न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। तो डेट आवर बॉडी इम्यून सिस्टम आर मेंटेन्ड आवर हेल्थ, हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। तो यहाँ तक के लाइन में आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ सिर्फ माइंड से रिलेटेड ही बात किया गया कि जो मेंटली फिट है ना उसी को हेल्दी बोला जा रहा है, ऐसा अभी तक के एनसीईआरटी के लाइन में बोला जा रहा है। अगर जो माइंड से डिस्टर्ब रहेगा ना उसको वो लोग हेल्दी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो मेंटली फिट है और जिसके शरीर में फ्लूइड का लेवल मेंटेन्ड है, यहाँ जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये जो ह्यूमर है
क्या ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, याद रखिएगा। तो फिर इनका यही कहना था। आगे क्या है देखते हैं। हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक जो आपका 12th के चैप्टर में एक चैप्टर ही है जो आपको पढ़ना है जेनेटिक, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ बताया गया है कि और जो बीमारी कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से होता है। जो जेनेटिक जो पूर्वजों से चलते आ रहा है, जो आपके पेरेंट्स से आपके बर्थ टाइम वो आप में ट्रांसफ़र हो जाए, इस टाइप को बीमारी को जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर कुछ बीमारी इन्फेक्शन से हो जाता है। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड, वाटर वी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट डैट वी हैव टू लैक इट इसे। मतलब ये नहीं, ये जो लाइफ स्टाइल वाला है ना, लाइफ स्टाइल आपका क्या है, अगर अपने लाइफ स्टाइल में आप प्रॉपर फूड रखते हैं, वाटर लेवल अपने बॉडी में मेंटेन रखते हैं, प्रॉपर रेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तब तो आप फिट रहिएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, रेस्ट कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपको बहुत तरीके का बीमारी हो सकता है। फिर आप हेल्दी नहीं रहिएगा, ठीक है। फिर हमेशा आप अनहेल्दी रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ बीमारी होते ही रहेगा। तो लाइफ स्टाइल में सबसे पहले तो आपको हेल्दी फूड खाना है। वाटर मतलब पानी की कमी नहीं होना चाहिए शरीर में। पानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो पता आपको कितना प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। पानी हमेशा पीते रहिए और खाना हेल्दी फूड खाना चाहिए। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, उसमें भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फूड में आप जैसे कि आपको क्या खाना चाहिए, मतलब घी खाना चाहिए। घी खाने से आपकी क्या होता है ना, उसमें कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि आपके आँख के लिए वो अच्छा रहता है। और आप लोग सभी तो स्टूडेंट हैं, तो आपको तो ज़रूर एक दिन में एक बार ज़रूर खाना चाहिए 1 चम्मच घी, ठीक है, अपने डाइट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसको आप डेली खाइए। उसके बाद 1 महीना बाद आप देखिएगा आपका आँख का जो भी प्रॉब्लम होगा कुछ तो ज़रूर कम होगा, ट्राई कीजिएगा। और आगे देखते हैं क्या है। द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी। तो क्या होता है ना, हेल्थ का टर्म तो सब लोग यूज़ करते हैं, किसी के भी मुंह से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हेल्थ को कैसे मेंटेन करना, क्या करना, या फिर हेल्थ क्या होता है, ये किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। ये किसी को भी नहीं मालूम है, बस लोग का काम है बोल देना। तो हेल्थ क्या है वो आप लोग देखिए, क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाउ डू वी डिफाइन इट। हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, ठीक है। क्या है, हेल्थ जो है वो सिर्फ हम उसको नहीं बोलते हैं जो हम लोग फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखें या फिर एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसको नहीं बोलते हम लोग हेल्थ। हमारा हेल्थ का प्रॉपर डिफिनीशन क्या होना चाहिए, डिफाइंड एज ए स्टेट कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कि एक हेल्दी पीपल के लिए एक तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए। फिजिकल मीन्स आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, उससे आपका बॉडी ठीक रहेगा, पेन वगैरह कहीं नहीं रहेगा, उससे आप फ्री रहिएगा। मेंटल मतलब आजकल बहुत से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर ज़्यादा मतलब कुछ भी बिना सोचे समझे काम करना, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रेशर को उसको रिड्यूस करके रखना, कम रखना है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, ज़्यादा आजकल फ़ोन यूज करा, और आजकल तो खासकर जब ये सब कोरोना का लहर चल रहा है और फिर 3rd वेव भी आ रहा है जैसा कि देख रहे हैं, तो उसमें बच्चे और मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल ऑनलाइन क्लास चल रहा है और फ़ोन से हम लोग ज़्यादा यूज़ ही फ़ोन का कर रहे हैं अपने स्टडी के लिए, तो वो हम लोग के लिए बहुत नुकसान कर रहा है हमारे शरीर में। और इसलिए हम लोग को फ़ोन का यूज़ तो क्या करें, कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का सारा ऑनलाइन क्लास सारा, इसलिए वो सबसे दूर रहने के लिए ना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। थोड़ा देर के लिए एक्सरसाइज करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, जिससे कि आपका मेंटल डिप्रेस कम रहे। क्योंकि जब वो आँख पर प्रभाव पड़ता है ना, तो हमारे शरीर में कितना इफेक्ट करता है ना, वो अभी तो नहीं पता लगता, लेकिन वो बाद में जाके उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। इसलिए आप सभी को एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए। तो आगे, व्हेन पीपुल आर हेल्दी दे आर मोर इफिशिएंट एट वर्क। क्या होता है ना,
और क्या है, दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। क्या समझे कि अगर कोई भी पीपुल हेल्दी है, ठीक है, क्या है, हेल्दी है, हाँ? जब कोई भी इंसान अगर हेल्दी रहेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा। अगर मान लीजिए आप ही अपने आप पे सोचिए ना कि अगर आप स्टूडेंट हैं, वो आप हेल्दी हैं, ठीक है, आप स्वस्थ हैं, तो आप ज़्यादा अपना पूरा इफेक्ट डालिएगा पढ़ने के लिए, आप ज़्यादा मेहनत करके पढ़िएगा, तो पढ़ने का आपका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, क्या आपको पता है? हाँ, आपका क्या प्रोडक्टिविटी, आप ज़्यादा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम एग्ज़ाम में बैठ के उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आपका प्रोडक्टिविटी ये होगा, ठीक है। तो इसलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहिएगा तभी तो आगे कुछ कीजिएगा ना। और जब प्रोडक्टिविटी ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जब आप डॉक्टर बन जाइएगा पढ़ के, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आपका इनकम होगा, पैसा कमाइएगा। इसलिए इस सब के लिए आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हेल्थ आल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेविटी ऑफ पीपुल एंड रिड्यूसेज एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, आपका उम्र बढ़ेगा। हेल्दी सिर्फ इसलिए नहीं रहना कि मतलब आपको जिंदा रहना है, हेल्दी इसलिए रहना कि आप लोग को बहुत काम करना है। स्टूडेंट के लिए तो काम ही काम है, उसको पढ़ना है, नॉलेज होगा उसका, वो उसको एग्ज़ाम क्रैक करना है, डॉक्टर बनना है, उन लोग को सेवा करना है समाज का, थोड़ी ना ऐसा ही बस खाना है और सोना है। इसलिए हेल्दी नहीं रहना है, ठीक है। तो आगे क्या है देखते हैं। पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जैसा कि आपको पता है, बैलेंस डाइट, जैसे में आपको फैट घी खाना चाहिए, पल्स दाल खाना चाहिए, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, ये सब आपके डेली रूटीन में होना चाहिए, ठीक है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहने के लिए, एक हेल्दी पर्सन रहने के लिए होना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, तो आपको पता है कि पर्सनल हाइजीन कितना ज़रूरी है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप बीमारी से दूर रहिएगा, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, ये सब आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सब आप मेंटेन करते हैं, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, तब ये मेंटेन करता है क्या, गुड हेल्थ, ठीक है। ये सब आपको मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो योगा को क्या बोलते हैं, योगा क्यों करता है, योगा करता है क्यों, फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे। हम लोग को हर दिन कम से कम तो 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, उससे हम लोग का माइंड फिट रहता, माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है। इसलिए योगा करना ये सब छोड़िए कभी मत, वो डेली करना चाहिए। और अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड दियर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडली फंक्शन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर and maintenance of hygiene in food and water resources are necessary for achieving good health। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, आपको हर बीमारी के बारे में कुछ ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे आप लोग को इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाता है, या फिर जैसे आप इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे कि आप लोग को पता कोल्ड कफ, ये सब आजकल बहुत चला हुआ, इसलिए ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, इससे हम लोग को बच के रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये वैक्सीनेशन क्या होता है ना, पहले इसके बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन होता है, उसका डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम टू बिल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है, कि वो किसी भी डिजीज़ से वो लड़ सके, किसी भी। तो उसके लिए क्या होता है ना, हम लोग को वैक्सीन लेना पड़ता है। वैक्सीन लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे कि अभी के टाइम में आपको पता है क्या चल रहा है, कोरोना, ये तो आपको पता ही है। अभी कोरोना गया है तो उसका आप देख रहे हैं थर्ड वेव आ रहा है। तो इसलिए कि आपको कोरोना हो जाता है, तो उसके लिए उससे पहले अब क्या चल गया है, कोरोना हुए एक टाइम में, जैसे कि आपको पता लगा कितना इंसान हम लोग के धरती पे कितना मर गया। तो इसलिए कोरोना, तो उसके लिए वैक्सीन आया,
तो वैक्सीन निकला है, तो उससे वैक्सीन क्यों आया है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करे, कि हम लोग को कोरोना से लड़ने के लिए हम लोग के अंदर क्षमता हो कि हम लोग कोरोना से लड़ सकें, ठीक है, इसलिए हम लोग को वैक्सीन दिया जाता है। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कोई भी जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब नहीं कि जहाँ तहाँ फेंक दे, तो वो सब क्या होता है ना कि वो लोग बीमारी का शिकार, वो अब बीमारी को उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, वो बीमारी बढ़ाने का कारण है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, ये आपको पता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर क्या है? सबसे ज़्यादा आजकल पता मच्छर वगैरह मॉस्किटो वगैरह के बारे में जान रहे, तो एक गैम्बूसिया एक फिश है, ठीक है, ये क्या करता है ना, जो लार्वा ऑफ मॉस्किटो होता है उसको खा जाता है, ठीक है, तो ना लार्वा रहेगा ना मॉस्किटो होगा, तो ये वेक्टर का सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, वो होता है ना गैम्बूसिया, ठीक है, क्या होता है? गैम्बूसिया, ये एक फिश है, मछली है, जो कि मॉस्किटो का लार्वा को खा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद है अचीविंग गुड हेल्थ, ये सब अगर आप करते हैं तो क्या होगा ना कि आपका गुड हेल्थ मेंटेन रहेगा, ठीक है, इसलिए ये सब हमेशा आप खुद माइंड सेट मतलब माइंड में फिट कर लीजिए कि आपको कैसे मेंटली फिजिकली और सोशल वेलबींग रहना है। कहीं कोई ज़्यादा गंदगी जगह पे नहीं रहना है, बैलेंस डाइट फूड करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और बैलेंस डाइट में तो आपको पता प्रोटीन, फैट, हल्का विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स सब आप लोग को लेते रहना है, ठीक है। उसके बाद व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड characterized by appearance of various sign and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease। जब डिजीज हो जाता है ना, जब हम लोग के शरीर का कोई भी एक ऑर्गन अफेक्टेड हुआ, समझ जाइए कि आप नॉर्मल नहीं है, आप अनहेल्दी हो गए, आपको डिजीज हो गया है। और ये डिजीज जो है ना दो टाइप का होता है, पहला है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो हुआ जो आप मतलब एक दूसरे से फैल सकता है, और नॉन इन्फेक्शियस हो गया जो बीमारी फैलता नहीं है। तो इन्फेक्शियस के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे कि कोल्ड कफ, ये सब आजकल के डेट में तो कोरोना तो फैलने वाला ही बीमारी है, ये इन्फेक्शियस बीमारी है। इसलिए इन्फेक्शियस में क्या होता है ना, एक राइनो वायरस, जो राइनो वायरस होता है ना वो है राइनो वायरस है ना जो राइनिटिस, ठीक है ना, इसको ये आता है राइनो वायरस है। तो ये क्या करता है ना, इसको नॉर्मल हम लोग अपने भाषा में कोल्ड कफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जो कोल्ड कफ आजकल देख रहे हैं आपने कितना सर्दी खांसी सबको हो रहा है, और ये कोरोना का सिम्टम ये सब जैसा कि आजकल माना जा रहा है, सर्दी खांसी ये सब हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो कोरोना का सिम्टम है। और सर्दी खांसी तो आप जान रहे फैलने वाला बीमारी, इसलिए उस सब से बच के रहना है, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में तो जैसे कि आपको पता है क्या हो जाता है, कैंसर, क्या है, कैंसर, ठीक ना। कैंसर हो जो फैलने वाला कैंसर जो फैलने वाला बीमारी नहीं है, वो नॉन इन्फेक्शियस है। तो यहाँ क्या लिखा है एक बार रीडिंग दे लेते हैं। डिजीज विच आर इजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जो भी डिजीज जो है वो जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है ना, उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दिस एट सम टाइम्स और अदर, ठीक है। ये क्या होता है ना, हम लोग हमेशा सफ़र करते हैं इससे, ठंड के सीज़न में कुछ ज़्यादा ही सफ़र करते हैं, जैसे अभी का टाइम है तो आजकल सबको फीवर लग रहा है, कोल्ड कफ ये सब आजकल आम बात है, ठीक है। तो हमको भी हुआ है, हम भी इससे सफ़र कर रहे हैं, अभी भी मुझे प्रॉब्लम है थोड़ा सर्दी की और कोरोना। लेकिन आजकल का लोग तो मेंटली आप जान रहे हैं क्या हो गया है कि अगर सर्दी खांसी हुआ तो उसको कोरोना का ही सिम्टम मान लेता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये सब नॉर्मल है, ये सब होते रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड you suffer from these at some time or other. Some of these infectious disease like AIDS, some of the infectious disease like AIDS are fatal. Among non-infectious disease like cancer is the major cause of death. तो आपको पता है
क्या है ना, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना वो क्या है, एड्स। और एड्स जिसको हो गया ना वो मर ही जाता है, ठीक है। एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, अभी तक कोई भी इलाज उसका वैसा कुछ नहीं निकला जिससे कि एड्स हो जाए, एड्स ठीक किया जाए। और ये जो कैंसर होता है ना, कैंसर फैलने वाला बीमारी ठीक नहीं, ये फैलता नहीं है, ठीक है। ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइन याद रखना, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सब एड्स है, कैंसर, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। और ऊपर में हम एक आपको पढ़ाए थे विलियम के बारे में, जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में वो बताए थे, वो सब भी याद रखना, वो सब नीट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम अभी आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ याद है विलियम हार्वे के बारे में, विलियम हार्वे के बारे में जो कि ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताए थे। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये सब नीट में पूछा जाता है, ठीक है ना, ये सब नीट में आता है। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे का जो हमारा है बैलेंस डाइट के बारे में, तो वो सब बता दिए, वो सब याद रखना आपको। इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस ये सब के बारे में हम बता दिए आपको, ठीक है। अब आते हैं कि हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में इस टॉपिक का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, तो आपको पता लग गया कि अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करना। अगर आपको ये भी पता हो गया कि कोई भी अगला इंसान आपको अगर बोलता है अगर तुम मेंटली फिट हो तो तुम हेल्दी हो, तो उसको सीधे आपको गलत करना है, क्योंकि हेल्दी वो नहीं होता। क्योंकि पूरा आपको मैंने एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, उसमें आपको पूरा ये पता लग गया कि सिर्फ मेंटली फिट होना हेल्दी का निशानी नहीं है, वो हम हेल्दी का इंडिकेशन नहीं दे सकते। आपके हेल्दी होने के लिए पूरा आपको क्या चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये आपको सारा चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा कॉमन डिजीज इन ह्यूमन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और हाँ, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ के आइएगा। पढ़ने के बाद यह हम लाइन बाय लाइन समझा रहे, जो आप खुद सेल्फ से पढ़ेंगे आपको वो लाइन नहीं समझ में आया होगा, तो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, जो प्रॉब्लम होगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप हमें टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी हो, मेरा लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।